हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम आ गए इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 लेकर। माइट बी दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स होप फॉर दैट। ठीक है ना, आज हम सब पूरे पॉइंट क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों हमारा एक ही पॉइंट बच गया है इस चैप्टर में से, वो पॉइंट है, कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। दैट पॉइंट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और जो प्लेलिस्ट होती है प्लेलिस्ट में हमेशा चेकआउट करते रहे। प्लेलिस्ट में फील द फिजिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है जो बहुत ट्रेंड हो रहा है। ठीक है ना, फील कर लो फिजिक्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। तो इमेजिन करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन डाला था, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स है या कर्नेल्स है हमने देखा है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते वक्त उस पर कोलाइड होंगे। तो बच्चों एक चीज याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज सर्टेन मास and it is moving with some velocity, so it has energy, kinetic energy। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जाने के बाद कोलाइड हो जाएंगे, और दो चीजें जब एक दूसरे से कोलाइड होती है तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है। कभी डैडी का थप्पड़ खाया है, थप्पड़ लगने पर थोड़ी देर गर्म फील होता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें कोलाइड होंगे। अभी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कोलिजन उतना ज्यादा होगा, और जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से क्या होगा, इस वायर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और उसमें हीट जनरेट होगी। तो इसे क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका बहुत जगह यूज होता है, गीजर है, या फिर वो इक्विपमेंट होता है जिसमें हीटर है, पानी का हीटर है जिससे हम वाटर हीट करते हैं। इन सब इक्विपमेंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जब वो कंडक्टर में से ट्रैवल होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते वक्त, तो वो कोलाइड होता है सर्टन एटम से या कर्नेल से, तो कोलिजन में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conductor, then it gets heated, it is called heating effect of electric current। इसे क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उसमें का ये एक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है यार, वायर में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, तो आफ्टर कोलिजन इट विल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड जनरेट हीट, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक पावर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पावर ये 12th में आपको एज इट इज है, और मैं आपको 12th का ही पढ़ाऊंगा। एक पॉइंट आपका नीट का क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस कम हो जाएगा 12th नीट का आपका। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, पावर इज बेसिकली, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज पावर। उसे हम क्या कहते हैं, पावर, काम करने की कैपेसिटी, हाउ मच फास्ट इट डज अ वर्क, इट इज कॉल्ड एज पावर। और पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हमें देखना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर तो हम ले लेते हैं सेल, ठीक है ना, सेल के बारे में हमने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। सेल को दो टर्मिनल होते हैं, ये प्लस ये माइनस, समझो लेट इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल V है, मतलब इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V और इस टर्मिनल का पोटेंशियल है 0।
इमेजिन करो, ठीक है। तो V माइनस 0 V पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फील द फिजिक्स में जाइए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है वहां पर, उसको अच्छे से देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेल की एबिलिटी क्या होती है, इट फ्लोज करंट। अभी सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है? नहीं, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट जस्ट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे एनर्जी लेते हैं, जाते हैं, फिर वो डोनेट करते हैं किसे, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी यूज करता है, फिर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर से मूव होते हैं। तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कंफ्यूजन मत करो कि सेल जनरेट चार्ज, सेल चार्ज जनरेट नहीं करता, इट जस्ट एक्सेलरेट द चार्ज। तो ये करंट गया रेजिस्टेंस में से जाने के बाद इधर से वापस आ गया, तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेट दिस पॉइंट इज सपोज A, दिस पॉइंट इज सपोज B, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया B, फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया A। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर इसका कंफ्यूजन मत रखो। तो क्या होता है बच्चों, देखो बेसिकली वर्क या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। सपोज चार्ज कितना फ्लो हो रहा है Q, तो V कितना हो गया बच्चों, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हमें पता है जितना वर्क होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज Q। अभी Q को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो पावर विल बिकम P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी कितना है, QV डिवाइडेड बाय T। अभी हम क्या करते हैं, दिस Q बाय T के जगह I पुट करने आता बच्चों, सिंस Q बाय T इज इक्वल टू I, क्या हो गया I, तो P इज इक्वल टू V, या फिर इसके जगह I इंटू V, और दैट इज V इंटू I। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन पावर होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, सिंपल, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अभी इसके हम अलग अलग फॉर्म देखेंगे। वी हैव ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। जिसको प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है ओहम्स लॉ के, उसमें जाके वो वीडियो एक बार देख लो। तो V इज इक्वल टू IR, तो P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, यहां पर IR पुट करो, IR इंटू I, सो P विल बी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, सिंपल। अभी इसका और एक फॉर्म बनाते हैं बच्चों, हम कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे सपोज। अभी ये इक्वेशन को क्या करते हैं हम, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू R डिवाइडेड बाय R। कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया हमने, इधर लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो इस IR के जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, V। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। So this is the very important formula. These are the three formulas of power. Power and power. Power is equal to VI. Power is equal to I square R. Power is equal to V square by R. ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये फॉर्मूला आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करो। Why पैरेलल, 12th का पॉइंट है, बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये बहुत चीज आपको काम आएगी। ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करो, और ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करो। सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाई सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, डबल बताने की कोई जरूरत ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप पीछे जाके फिर से देख लो। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वोल्टेज क्या होता है, W बाय Q, तो एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, ये इधर आ गया, उसमें वैल्यूज पुट किए, और ये 3 फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लो, आपको बहुत काम आएंगे। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। और जो 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे, उन्हें मैं बता दूं, आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में भी ये एज इट इज है। ठीक है ना, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो।
ठीक है, चलो अभी मैं एक बात बता दूं, एक चीज हम क्लियर कर लेंगे। रजिस्टर में हमेशा पावर डिसेपिएट होता है बच्चों। रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में हमेशा पावर डिसेपिएट होता है, मतलब पावर यूज होता है, स्टोर नहीं होता। पावर डिसेपिएट मतलब यूज होता है। डिसेपिएट स्पेलिंग देख लो यार प्लीज। लेकिन सेल में पावर डिसेपिएट भी होता है, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है बच्चों, और डिसेपिएट होता है और स्टोर भी होता है। डिसेपिएट कब होता है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में वो एनर्जी सप्लाई करेगा ना, तो इसलिए उसकी एनर्जी यूज होगी। और ड्यूरिंग चार्जिंग में उसमें पावर स्टोर होता है। चार्जिंग में हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाकर उसे स्टोर करते हैं ना। आप फिर से फील द फिजिक्स में जाइए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, तो इतना याद रखो। रेजिस्टेंस में हमेशा, ऑलवेज, यहां पे लिख देता हूं मैं, always power is dissipated, but in cell sometime power dissipated, sometime power store. When dissipated? During discharging and charging में store होता है। ठीक है, नोट कर लो, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैट। पावर का यूनिट क्या होता है? वैट। और वैट बहुत छोटा यूनिट है, समटाइम इट इज मेजर्ड इन किलोवैट। व्हाट इट इज मेजर्ड इन? किलोवैट। किलोवैट मतलब 10 टू द पावर 3 वैट, आपको पता है, किलो मतलब 10 टू द पावर 3। और समटाइम इट इज मेजर्ड इन हॉर्स पावर, HP, कमर्शियल यूनिट। हॉर्स पावर एक बिगर यूनिट है पावर का, और वो होता है 746 वैट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब याद रख लो, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर मतलब हम जो मोटर यूज करते हैं वो HP में मेजर करते हैं ना, 1 HP, 2 HP। ठीक है, SI यूनिट, एंड दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो अभी हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर करेंगे, उसका नाम है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यार एक चीज याद रखो, पावर बेसिकली क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। अभी वी हैव, बट पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। अभी देखा ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। यहां पे पुट करो, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VIT। पूना में एक कॉलेज है बच्चों, VIT इंजीनियरिंग का, उससे शॉर्टकट याद रख सकते हो आप। E इज इक्वल टू VIT, वोल्टेज करंट टाइम, E इज इक्वल टू VIT। न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व करने हैं हमें, SC वर्मा के अलग से प्लेलिस्ट है, बहुत यूज होगा फॉर्मूला वो। ठीक है ना, E इज इक्वल टू VIT, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। बट V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। यहां पे पुट करो, E इज इक्वल टू IR इंटू IT, I इंटू I स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? I स्क्वायर RT। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई। अभी यहां पर एक अरेंजमेंट करते हैं हम, सेम एक्सप्रेशन लाइक पावर। तो यहां पे क्या करेंगे? I स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू T को साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या? R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, कर सकते हैं ऐसा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? IR होल स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R। समझ में आ रहा है ना? बार बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो IR की जगह क्या पुट कर सकते हैं? V। तो E का फॉर्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R। तो एनर्जी के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए, अच्छे से याद कर लो। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? बताओ। अभी बताया था मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन में। व्हाई? बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट ना, तो ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करो। और ये फॉर्मूला कब यूज करो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या? वोल्टेज कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अभी जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे,
आने के बाद सेल में से वो एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेने के बाद जाकर वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में डिसैपिएट करेंगे एनर्जी, ठीक है ना। तो इसपे से जितनी एनर्जी ज्यादा वो डिसैपिएट करेंगे उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो जूल, साइंटिस्ट जूल गिव्स वन इंटरेस्टिंग लॉ दैट इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, हमने अभी अभी देखा है कि एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम। तो जितनी ज्यादा एनर्जी वो जनरेट करेगा या सेल देगा, एनर्जी जितनी ज्यादा सेल देगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस इसी फॉर्मूले को जूल्स ने एक लॉ में बनाया है, उसे कहते हैं जूल्स लॉ। तो क्या कहता है जूल्स लॉ, amount of heat produced in a conductor of resistance R when current I flows for a time small t is, number 1, heat directly proportional to square of current, heat directly proportional to square of current, number 2, heat directly proportional to resistance। अभी देखो यार, ऑब्वियस सी चीज है, इसमें ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये दूसरा कंडक्टर है। अब करंट कम होगा मतलब इमेजिन करो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 ही कोलिजन हो गए, और करंट ज्यादा होगा तो इमेजिन करो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 3 कोलिजन हो गए। तो जितने कोलिजन ज्यादा उतनी हीट ज्यादा, जितने कोलिजन कम उतनी हीट कम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, फॉर्मूला में है ना, इसलिए स्क्वायर ऑफ करंट। अभी देखो इधर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इमेजिन करो इधर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इधर अपोजिशन कम है और इधर अपोजिशन ज्यादा है। तो अपोजिशन ज्यादा मतलब कोलिजन ज्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी हीट ज्यादा, जितना रेजिस्टेंस कम उतनी हीट कम। थर्ड वन, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा कोलिजन होंगे और उतनी ज्यादा हीट क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो H is directly proportional to I square RT, and sometime in this expression constant is written like that, H is equal to I square RT divided by J। J मतलब इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए J को कांस्टेंट लेते हैं हम। एक चीज याद रखो आप शॉर्टकट, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो अब यहां पर जो क्वांटिटी आएगी, सपोज हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये जूल में आएगी। दिस क्वांटिटी विल कम इनटू जूल एंड दिस क्वांटिटी विल कम इनटू कैलोरी। कैलोरी, अभी कैलोरी कैसा आएगा देखो, हम कन्वर्ट करेंगे हम। तो अपने पास क्या है, 1 कैलोरी या फिर 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू सपोज H कैलोरी, सपोज H कैलोरी, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H इंटू 4.2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय J। हर चीज का फील मिल जाएगा यार अपने चैनल पे, और जो कुछ भी आपको समझ नहीं रहा है वो आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो इस हिसाब से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय J, ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी कहा जाता है इसे। और ये जो क्वांटिटी आती है वो आती है कैलोरी में, ठीक है। फटाफट मेजर कर लो आप, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है, ओके। तो अभी हम देखते हैं, ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, जूल्स लॉ हो गया। अभी हम एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक यूनिट क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या क्या होता है बच्चों, देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड, और टाइम का क्या है, सेकंड, सेकंड कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल। तो बेसिकली एक यूनिट हो गया जूल। और समटाइम्स पावर इज मेजर्ड इन किलोवाट, व्हाट, किलोवाट, एंड टाइम इज मेजर्ड इन आवर।
तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोवाट आवर। इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड किलोवाट आवर इज नथिंग बट योर यूनिट। अभी यूनिट क्या है सर, यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो कहता है इस बार आपके 150 यूनिट बर्न हुई इलेक्ट्रिसिटी या 200 यूनिट बर्न हुई, तो वो यूनिट मतलब क्या होता है, आपकी एनर्जी कितनी बर्न हुई, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी जो बर्न होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है आपका, वो किलोवाट आवर। इसके न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे, वहां पे आपको मैं फील दिला दूंगा। अब 1 किलोवाट आवर को जूल कैसा करेंगे बच्चों, देखो इधर 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब किलो मतलब 10 टू द पावर 3 और वैट इनटू आवर, आवर मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो 10 टू द पावर 3 इंटू वैट मतलब जूल पर सेकंड, और 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, दिस सेकंड कैंसल, तो क्या होगा 6 इंटू 6 36, 00 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 4 5 और यहाँ पर आ गया तो 6, ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कैलकुलेशन आप धीरे से कर लो यार, नो प्रॉब्लम। हाँ, और वीडियो बार बार देखो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो ठीक है ना। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 को मेगा जूल भी कह सकते हैं बच्चों। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, ठीक है ना। इट इज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल या 3.6 मेगा जूल। अभी जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन, एक एडवांस पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ट्रांसमिशन लाइन मतलब किसी के फार्म में से बड़े बड़े ऐसे टावर, उसमें से बड़े बड़े जाड़े वाले वायर जाते हैं, उसमें मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिट होता है उसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। मोबाइल टावर जैसे होता है ना, वो टावर की तरह बड़े बड़े खंबे होते हैं, उस पे से जाड़े वाले वायर ट्रांसमिट की जाती है। तो उसमें वो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर ट्रांसमिट की जाती है, पावर वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई वोल्टेज। जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट इज लेस। करंट क्या होता है, लेस। अभी कहोगे सर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर 12th का पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ याद रखो। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है क्योंकि करंट लेस होता है। करंट लेस होने से फायदा क्या होगा बच्चों, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ना। तो करंट जितना कम, हीट लॉस उतना कम होगा। तो ड्यू टू लेस लॉस कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज हाई रखा जाता है। उसे होता क्या है, करंट लेस होता है। अब वोल्टेज ज्यादा होने पे करंट कैसा कम, ट्रांसफार्मर 12th में आपको समझेगा वो, ट्रांसमिशन लाइन का हायर कंसेप्ट है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसलिए हीट कैसा होगी, कम लॉस होगी। इसलिए क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अभी देखो बच्चों, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है बच्चों बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली होता क्या है बच्चों, देखो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होती है। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है बच्चों, समझने की कोशिश करो। इस तरह का अंदर, और ये ग्लास कवर होता है उसमें, ठीक है। ये जो वायर बना हुआ होता है बच्चों, ये टंगस्टन का होता है। क्यों टंगस्टन, बिकॉज द रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो हाई। मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अब अलग अलग बुक में अलग अलग है यार, हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे। 3380 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरा हुआ होता है। दीज आर नोबल गैसेस बच्चों, नोबल गैस होते हैं ये। इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, देखो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें से, तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा टंगस्टन में से जाएगा। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो कोलिजन ज्यादा होंगे और हीट जनरेट होंगी।
हीट जनरेट होने से वो वायर हीट होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन 3000 डिग्री सेल्सियस होगा उसका। तो इतना टेम्परेचर बढ़ने पे वो हीट होगा और लाइट इमिट करेगा। तो अभी 3000 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो सकता है। तो इसलिए ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3380 डिग्री सेल्सियस। तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी ये मेल्ट नहीं होगा और लाइट इमिट करेगा। अब इतने ज्यादा टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं बच्चों। इट मे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इस बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। जब आप बल्ब फोड़ते हो ना, ब्रेक करते हो ना, तो सर्टन गैस इज इमिटेड, ठीक है ना। वो क्या होता है? नाइट्रोजन या आर्गन गैस। ये नोबल गैसेस है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी इज वेरी लेस, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होता बच्चों, ऑक्सीडेशन इज अवॉइडेड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये बल्ब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू आ सकते हैं आपको। बल्ब में टंगस्टन का वायर यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस हम जब करंट पास करते हैं तो उसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है और सर्टन टेम्परेचर पे वो लाइट इमिट करता है और लाइट इमिट करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे सर्टन केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, वो न हो इसलिए उसमें सराउंडिंग में नाइट्रोजन आर्गन गैस भरा हुआ होता है। अब ये ग्लास का क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर लाइट। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बच्चों? इट इज फॉर सेफ्टी पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हम रेटिंग देखेंगे इसके बाद, 12th का पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इसमें हमने क्या किया? कनेक्शन दिया, ठीक है ना। इस पे कुछ वोल्टेज लिखा हुआ होता है, 230 वोल्ट 100 वाट। तो ये जो इक्विपमेंट है 100 वाट पावर जनरेट करेगा 230 वोल्ट सप्लाई पर। अब एक चीज याद रखो बच्चों, इंडिया में हर डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए जो वोल्टेज रेटिंग है वो 230 वोल्ट है। नहीं भी दिया तो आप ले सकते हो 230 वोल्ट। लेकिन यूएस में, इन अमेरिका, यूएस में ये जो पावर रेटिंग है वो है 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। इंडिया में 220 वोल्ट है और यूएस में 110 वोल्ट है। यूएस में कितना है? 110 वोल्ट। यूएस में जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 110 वोल्ट। यूएस में 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, इंडिया में 220 वोल्ट पे। उनके जो इक्विपमेंट है वो 110 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो इतना पावर और इतना वोल्टेज देने के बाद इसमें जो करंट आता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P डिवाइडेड बाई V। पावर कितना है? 100 और वोल्टेज कितना है? 220। सपोज ये कुछ आया 2 एम्पियर, तो करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम इसमें से करंट कितना जा सकता है? 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर बाहर से आया समझो तो ये इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसके मेन सप्लाई को यहां पर एक फ्यूज कनेक्ट करते हैं। फ्यूज मतलब एक पोरोसिलिन का बॉडी का एक कवर होता है, इसमें एक वायर कनेक्ट किया जाता है ऐसे। तो ये जो वायर है बच्चों ये एलॉयस से बनता है, एलॉयस। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है? 25% टीन एक एलिमेंट है बच्चों, एंड 75% ऑफ लीड बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का एलिमेंट होता है। ये दोनों को फ्यूज करके ये वायर बनाया जाता है। अभी इमेजिन करो इसमें से अगर 3 एम्पियर करंट आएगा, 3 एम्पियर करंट, ये इक्विपमेंट को मैक्सिमम कितना चाहिए? 2 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट आएगा तो इसमें इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो जाएगा? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वायर इज लेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वायर इज लेस। उस तरह का अरेंजमेंट किया होता है। मेल्टिंग पावर ऑफ दिस वायर इज वेरी लेस। ये फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगा और ये इक्विपमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो ये एप्लीकेशन होता है फ्यूज का, ठीक है ना। कुछ पॉइंट नोट कर लो बच्चों, वो समझ में आ गया ना इंडिया और यूएस का, ठीक है। चलो अभी एक आखिरी पॉइंट बच जाता है इसमें बच्चों, पावर रेटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th में है ये, बहुत आईआईटी में बहुत एमसीक्यू आ रहे हैं इस पे, और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझेगा। उसमें हेडिंग लगाओ पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, तो पावर रेटिंग क्या होता है बच्चों?
एवरी डिवाइस इज मेंशन्ड विथ, देखो एवरी डिवाइस इज, ये अच्छे से देखो बच्चों, एवरी डिवाइस इज मेंशन्ड विथ, every device is mentioned with certain voltage, operating voltage and power on it. It is called power rating. उसे क्या कहते हैं? पावर रेटिंग। ठीक है ना, जब आप मार्केट से कोई बल्ब लाओगे तो आपके डैडी आपको कहते हैं 12 वैट का बल्ब लाओ, 24 वैट का बल्ब लाओ। तो पावर रेटिंग मतलब, सपोज आपने एक इक्विपमेंट लाया, मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन करो दिस इज द बल्ब। इंडिया में वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? 220 वोल्ट। सो दिस बल्ब इज ऑपरेटेड एट पावर रेटिंग 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है ना, तो ये हो गई इसकी पावर रेटिंग। मतलब 220 वोल्ट पर ये 100 वाट इतनी पावर देगा। 100 वाट मतलब क्या? 100 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना पावर वो, कितनी एनर्जी वो इमिट करेगा? 100 जूल। और ये जो बल्ब होती है इसकी जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप क्या करोगे? ज्यादा वैट का बल्ब लाओगे, बड़ा बल्ब लाओगे। तो ये वोल्टेज और पावर उस पर लिखा हुआ होता है, वो जो बल्ब होता है उस पर लिखा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? पावर रेटिंग। तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आते हैं बच्चों। तो ये 220 वोल्ट और 100 वाट इसके क्या हो गए? पावर रेटिंग हो गए। अभी समझो हमने क्या किया, इसको 220 वोल्ट दिया। इफ voltage given is equal to voltage rating। मतलब हमने दिया कितना? 220 वोल्ट और रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो होगा क्या? ये कितना पावर जनरेट करेगा? 100 वाट। तो पावर कितना जनरेट करेगा वो? 100 वाट। ओके, और करेक्ट ऑपरेट करेगा। इमेजिन करो गिवन वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटिंग वोल्टेज। ठीक है ना, हमने कितना दिया? 230 वोल्ट और देना कितना चाहिए था? 220 वोल्ट। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। नहीं, अगर उसको फ्यूज नहीं लगाया हुआ है तो ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब इससे ज्यादा पर वो ऑपरेट नहीं कर सकता। मुझे पता है आप तीसरी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो। समझो वोल्टेज गिवन इज 110 वोल्ट लेस देन वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो ये ऑपरेट होगा लेकिन उसकी जो रोशनी होगी वो कम होगी। कभी कभी होता है ना कि बल्ब की रोशनी कम हो जाती है, तो आप क्या कहते हो? वोल्टेज कम हो गया। ठीक है ना, वोल्टेज कम हो गया तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी कितना कम होगा, कैसे कम होगा, हम प्रॉब्लम में देखेंगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो इट विल ऑपरेट बट नॉट ऑपरेट विथ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर से ऑपरेट होगा क्या? नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पावर रेटिंग। पावर रेटिंग को अभी मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। देखिए पावर रेटिंग क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट 12th का नीट का मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा, पावर रेटिंग क्लियर हो जाएगा। देखो इमेजिन करो ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, इसकी पावर रेटिंग है 220 वोल्ट। अगर ये दिया भी नहीं है तो आप इसको ले सकते हो 220 वोल्ट और 100 वाट। तो जब आप इसको 220 वोल्ट सप्लाई करोगे तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, कितनी पावर इमिट करेगा वो? 100 वाट। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो इसको वोल्टेज दे रहे हो आप 110 वोल्ट। तो कितना पावर वो इमिट करेगा? सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अप्लाइड रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट और आप दे कितना रहे हो? 110 वोल्ट। तो फ्यूज होगा क्या? नहीं। फ्यूज कब होगा? इससे ज्यादा देने के बाद। तो इससे कम वोल्टेज दिया तो पावर वो कम इमिट करेगा डेफिनेटली। तो कितना इमिट करेगा? आधा। नहीं। तो एक चीज याद रखो, यहां पर कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? देखो वोल्टेज यहां पर कितना है? 220 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट। तो वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट यहां से यहां तक। फिर अभी मुझे बताओ 220 वोल्ट वोल्टेज है तो करंट कुछ होगा यहां पर, सपोज 2 एम्पियर सपोज।
तो यहां पर करंट कितना होगा, सपोज 1 एम्पियर, सपोज दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, तो करंट तो अलग होगा बिकॉज वोल्टेज अलग है, वोल्टेज अलग है, तो करंट भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो वायर चेंज हुआ क्या, नहीं, उसकी लेंथ चेंज हुई क्या, नहीं, तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, उसकी रेजिस्टेंस। बस इतना भी अगर आपको समझ गया तो आप हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या बच्चों, नहीं, उसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बल्ब चेंज नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम। तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, P इज इक्वल टू वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, V स्क्वायर बाय आर, समझ रहे ना, V स्क्वायर बाय आर, ये आर को इधर ले लो, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर कितना है 220, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P कितना है 100, पावर कितना है 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो रेजिस्टेंस कितना आया 22 इंटू 22 ओहम, यही रेजिस्टेंस इसका होगा। अब इसका पावर निकालेंगे हम, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है, V स्क्वायर कितना है 110 इंटू 110, कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट हो आप, डिवाइडेड बाय R कितना है 22 इंटू 22, 11 1 0, 11 2 22, 11 1 0, 11 2 22, 5, ये 5 इंटू 5 25, तो पावर कितना होगा 25 वाट। आई थिंक आपको ये समझ रहा है, अभी समझ गया। मतलब हमने इसकी जो पावर रेटिंग थी 220 वोल्ट और 100 वाट, मतलब आप 220 वोल्ट वोल्टेज दोगे तो 100 वाट जनरेट करेगा, और 110 वोल्टेज दोगे तो पावर कितना होगा 25 वाट। मतलब उसकी जो ब्राइटनेस होगी, वो ब्राइटनेस कैसा होगी बच्चों, कम होगी। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर रेटिंग होता है, ठीक है। यहां पर हम लेक्चर करते हैं खत्म। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। जल्दी हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स भी आपको अपलोड कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।